हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें बैटरी बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है सब स्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में। हमने देखा होगा, कभी अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सब स्टेशन हो या जनरेटिंग स्टेशन हो, वहाँ पे बैटरी बैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे बैटरी बैंक का ऐसा क्या काम है? जनरेटिंग स्टेशन में हम क्या करते हैं? पावर जनरेट करते हैं, और वो भी हमारे AC होता है जो 50 हर्ट्ज का होता है। तो बैटरी बैंक की ज़रूरत क्यों है? उसी तरह ट्रांसमिशन स्टेशन हो या सब स्टेशन हो, वहाँ पे हम AC पावर सप्लाई करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो हमें DC सप्लाई की ज़रूरत क्यों है? बैटरी बैंक की ज़रूरत क्यों है? तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि बैटरी बैंक क्या होता है, यानी कि बैटरी बैंक हमारा क्या होता है। तो बैटरी बैंक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बैटरी, हमें जितना ज़रूरत है, यानी एक से ज़्यादा बैटरी को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके एक साथ रखना। जिस हिसाब से हमें ज़रूरत हो, हमें सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में, जिस हिसाब की ज़रूरत हो हम उस हिसाब से उसे कनेक्ट करके एक साथ रखते हैं, उसे हम बैटरी बैंक कहते हैं। अब बात करते हैं कि सब स्टेशन में हमें बैटरी बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि वहाँ पे हम AC सप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान लेके कि सब स्टेशन की अगर बात करते हैं तो एक कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सब स्टेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कंट्रोल रूम होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कितने सप्लाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है। तो वो जो कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाते हैं, जो डिवाइस लगाते हैं, जो हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गए, स्कैडर सिस्टम, हमारे इंडिकेटर लाइट हो गए, इंडिकेटर लाइट, जितने भी ये हैं, ये सब हम DC से ऑपरेट कराते हैं। अब बात आती है कि क्या ये सब AC से ऑपरेट नहीं है, यानी AC सर्किट ब्रेकर और AC रिले वगैरह भी तो पाए जाते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है DC के, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि आपने ये जाना होगा कि DC जो है हमारा, वो हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारा पोर्टेबल होता है, इसका मतलब हम DC को स्टोर करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात कर ले DC की, तो ये इसका जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी हमारा बेटर होता है AC से, तो इसलिए हम DC सप्लाई वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा AC सप्लाई आ रहा है, ये हमारा AC सप्लाई मान लेते हैं, ये हमारा सब स्टेशन है, उसमें आ रहा है, और यहाँ पे सब स्टेशन में एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें बहुत सारे हमारे डिस्प्ले लगे होते हैं, हमारे सर्किट ब्रेकर होता है, हमारा आइसोलेटर होता है, हमारे स्कैडर सिस्टम होते हैं, इंडिकेटर लाइट होते हैं, रिले होते हैं, ये सब को हम DC से ऑपरेट कराते हैं। तो DC से ऑपरेट क्यों कराते हैं ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रिड से या किसी भी वो जगह से, जनरेटिंग स्टेशन से ये हमारा सप्लाई आ रहा है जो सब स्टेशन में आ रहा है। अब किसी वजह से, या कोई फॉल्ट की वजह हो या टाइम या किसी भी वजह से ये हमारा कट हो गया। अब ये कट हो गया, अगर जितने भी इसमें इक्विपमेंट है हमारे, जो सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर वगैरह, ये अगर AC से चल रहा है तो इस लाइन के साथ ये सारे कंट्रोल भी बंद हो जाएंगे, और ये सारे कंट्रोल बंद होने के बाद हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, कितना वोल्ट जा रहा है, कौन सा एरिया ऑन है, कौन सा एरिया ऑफ है। जितने भी हम डिस्प्ले वगैरह या इंडिकेटर वगैरह या जो भी देखते हैं वो हम कंट्रोल सिस्टम से ही देखते हैं। अगर हमारा इसके साथ साथ, ये सप्लाई के साथ साथ अगर कंट्रोल सिस्टम जुड़ा हुआ है तो कंट्रोल सिस्टम भी ऑफ हो जाएगा, तो फिर हम उसको किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा वोल्टेज जा रहा है, कहाँ पे कितना करंट जा रहा है। तो इस वजह से हम एक दूसरा सप्लाई यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम के लिए, जो हमारा DC होता है। और मेन वजह यही है DC का कि उसका जो हम उसे स्टोर कर सकते हैं और उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर यहाँ पे हम AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो क्या होगा कि इसके साथ साथ वो भी कट हो जाएगा और हम कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे DC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो हमारा ये ग्रिड से कट भी हो जाए या जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई कट भी हो जाए, तो हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल होगा। हम पूरा देख सकते हैं कि हमारा सप्लाई कहाँ पे जा रहा है और क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी है। तो इसीलिए हम DC यूज़ करते हैं। अब DC यूज़ करते हैं तो हमारे सब स्टेशन में DC की ज़रूरत पड़ती है हमारी 48 वोल्ट या 220 वोल्ट, इतनी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे सब स्टेशन में। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी यूज़ करते हैं, यानी कि एक हमारा बैटरी जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है। तो 48 वोल्ट पुराने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं 24 वोल्ट बैटरी, जो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। उसी जगह अगर हमें 220 वोल्ट चाहिए तो हम वहाँ पे 110 बैटरी का कनेक्शन करते हैं, जो सीरीज में होता है। सीरीज में क्या होता है, हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, आपने देखा होगा। और सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं बैटरी को, जैसे ये हमारा बैटरी है, मान लेते हैं ये सारे हमारे बैटरी हैं, ये हमारे बैटरी हैं 2-2 वोल्ट के। तो 2-2 वोल्ट के हैं, तो इसका मतलब इसमें बैटरी में 2 पॉइंट निकले होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, एक ब्लैक और रेड। तो हम क्या करते हैं,
पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करके 2 पॉइंट निकालते हैं, एक हमारा पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। अब इसको हम एक जगह कैलकुलेट करेंगे, ये सारे बैटरी को। हमारे बैटरी कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे 10 वोल्ट हो गए। तो ये तो बात हो गई सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की, कि हम बैटरी वहाँ पे लगाते हैं। तो हम सब स्टेशन में देखते हैं कि एक घर होता है अलग सा, जिसको बैटरी बैंक हाउस बोला जाता है, बैटरी बैंक हाउस बोला जाता है। तो वो अलग से डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी बैटरी को एक घर में ऊपर यानी ज़मीन से थोड़ा सा उठा करके उसको अरेंज किया जाता है सीरीज में। और जो घर बनाया जाता है बैटरी बैंक के लिए, वो बहुत ही सख्त होता है, यानी कि मजबूती के साथ बनाया जाता है। क्योंकि हमने देखा होगा कि 2 वोल्ट का बैटरी है, अगर उसको उठाते हैं तो हमें 20 kg तक महसूस होता है, जो बहुत ही ज़्यादा वेट का होता है। तो अगर हम 25 या 30 या 40 या 100 बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो जो घर बना रहे हैं उसका बेस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए हम बैटरी बैंक का जो बेस बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और वो एक अलग रूम होता है, उसको एक अलग जगह पे रखा जाता है, जिसको पानी, धूप या बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, गर्मी वगैरह से बचा के रखा जाता है। तो ये सब हम मेनली यूज़ करते हैं। जो बैटरी बैंक यूज़ करते हैं वो हम कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सब स्टेशन हो या जनरेटिंग स्टेशन हो, वहाँ पे एक अलग कंट्रोल रूम होता है, जिसपे डिस्प्ले वगैरह लगे होते हैं, जिसमें हम वोल्टेज, करंट वगैरह देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।